नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज देखने वाले हैं आर्मी, जीडी, क्लर्क, स्टेट बैंक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आज का भाई। वो हो जाएगा मराठा शक्ति। ठीक है, मराठा शक्ति को बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में भाई बनता है। ठीक है, बनता है तो भाई पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो भाई अच्छी प्रकार से हिस्ट्री को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं आज का जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वह हो जाएगा मराठा शक्ति। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे बनते हैं। यहां से क्वेश्चन क्या होते हैं एग्जाम में बहुत सारे बनते हैं, तो देख लेते हैं फटाफट। इससे पहले जो आया था वो कौन था? कौन था भाई? मुगल साम्राज्य। कौन था? मुगल साम्राज्य था। मुगल साम्राज्य को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, उसकी ट्रिक है, उसको रिवाइज कर लेते हैं। कौन सी ट्रिक थी? ट्रिक थी हमारी भाज सब। कौन थी भाई? BHAJ, भाज SAB, भाज सब। ठीक है, ये हो जाता है। B से आ जाता है अपना बाबर, B से बाबर, H से उसका बेटा कौन था? वो था हुमायूं। कौन था भाई? हुमायूं था। A से कौन आता है? अकबर आता है। ये मत कहना कि ये हुमायूं का बेटा है। कौन था? अकबर। ये किसी का बेटा नहीं था इसमें। ठीक है, उसके बाद करते हैं, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में। उसके बाद उसका बेटा आता है सलीम, जिसे क्या कहते हैं? जहांगीर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं भाई? जहांगीर कहते हैं। जहांगीर के बाद कौन आता है? जहांगीर के बाद आता है शाहजहां। कौन आता है भाई? शाहजहां आता है। ठीक है, शाहजहां के बाद कौन आता है? शाहजहां का बेटे 4 थे जिन्हों में लड़ाई हुई थी। ठीक है, जीतता कौन है? औरंगजेब। तो बनेगा कौन भाई? सुल्तान। बन जाएगा भाई औरंगजेब। ठीक है, उसके बाद करते हैं, लास्ट में आता है बहादुर शाह जफर। कौन आता है भाई? बहादुर शाह जफर हो जाता है। बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं, प्रथम शासक कौन था, अंतिम शासक कौन था, या फिर अकबर से पहले किसने शासन किया, अकबर के बाद किसने शासन किया, जहांगीर से पहले किसने शासन किया, जहांगीर के बाद किसने शासन किया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो आपको ये याद होने चाहिए। रिवाइज हमने कर लिए। उसके बाद 1500 ईस्वी तो हमारी गई निपट। 1500 ईस्वी क्या हो जाती है? हमारी आती है निपट। अब हम कहां बढ़ते हैं? अब हम बढ़ते हैं 1600 ईस्वी के करीब में। ठीक है, तो बात करते हैं, यहां दे रखा है मराठा शक्ति। क्या हुई थी भाई? मराठा शक्ति का उदय हो जाता है। तो दे रखा है फर्स्ट वाला जो पॉइंट है इसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला पॉइंट है, इसको हम क्या करने वाले हैं भाई? पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बात करते रुकिएगा, बात करते हैं मराठा शक्ति की। किसकी? मराठा शक्ति की। फर्स्ट पॉइंट होता है कि मराठा शक्ति का उदय शिवाजी के नेतृत्व में 17वीं शताब्दी में हुआ था। तो कह सकते हैं कि मराठा शक्ति का जो उदय हुआ था किसके नेतृत्व में हुआ था? तो वह हुआ था शिवाजी के नेतृत्व में। ठीक है, कह सकते हैं प्रथम शासक कौन था? शिवाजी ही था। ठीक है, बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट हो जाता है, शिवाजी का जन्म 1627 में। कैसे याद करें? 7 से शिवाजी, 7 से 27, 1500 हो गया। कौन? मुगल साम्राज्य खत्म, पहुंचे कहां हैं? 1600 ईस्वी में। ठीक है, और 1600 ईस्वी यहां दे ही रखा है। ठीक है, 7 से शिवाजी और 7 से 27 नाम में छुपा है, आराम से याद कर सकते हो। ईस्वी में पूना के शिवनैर किले में हुआ था। 7 से शिवाजी और 7 से शिवनैर। याद हो गया ना? बिल्कुल। तो बात करते हैं, शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो 1627 में पुणे के शिवनैर किले में हुआ था। अब ये पूना कहां पड़ता है? पूना पड़ता है महाराष्ट्र में। कहां पर भाई? पूना पड़ता है अपने महाराष्ट्र में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम जो था वो शाहजी भोसले, और माता का नाम क्या था? वो था जीजाबाई। ठीक है, कौन था भाई? माता का नाम हो जाता है, वह हो जाता है जीजाबाई। ठीक है, आपको याद होने चाहिए, पिता का नाम शाहजी भोसले और माता जी का नाम जीजाबाई हो जाता है। आगे बढ़ता है नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट जो दे रखा है वो दे रखा है, शिवाजी ने धीरे धीरे कई दुर्गों पर अधिकार कर अपनी ताकत बढ़ाई थी। फिर दे रखा है बीजापुर। बीजापुर का एक सुल्तान हुआ करता था जिसका नाम था अली आदिल शाह। कौन था भाई? बीजापुर का उस समय एक सुल्तान हुआ करता था जिसका नाम था अली आदिल शाह। अली आदिल शाह ने अफजल खां के नेतृत्व में, किसके दे रखा होगा? यहां दे रखा है, देखिएगा, अफजल खां के नेतृत्व में क्या हुआ? शिवाजी को सबक सिखाने के लिए भेजा था। किसने? जो हमारा आदिल शाह जो था, ठीक है, जो बीजापुर का सुल्तान था आदिल शाह, उसने अफजल खां को भेजा था किसके लिए? शिवाजी के लिए सबक सिखाने के लिए। किंतु क्या हुआ, इसको आगे हम देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ भाई? उसके बाद जो हो जाता है
उनने उसे, किसने, शिवाजी ने उसे मार दिया, है ना, शिवाजी ने क्या कर दिया भाई, उसे मार दिया। इसी तरह किसने, औरंगजेब द्वारा भेजे गए, कौन था, औरंगजेब ने भेजा था, किसके लिए, वो हो जाता है शाइस्ता के लिए, किसके लिए, शाइस्ता खां के लिए भेजा था, उसको भी शिवाजी ने क्या कर दिया था भाई, भगा दिया था मारकर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे दो लोगों ने भेजा था। एक हमारा हो जाता है उसका नाम क्या था भाई, ध्यान रुकिएगा थोड़ी सा, ठीक है, उसका जो नाम हो जाता है वो हो जाता है आदिल शाह ने, किसको, अफजल खां के लिए, है ना, आदिल शाह ने अफजल खां को भेजा था और उसकी डेथ कौन कर देते हैं, शिवाजी कर देते हैं। उसके बाद औरंगजेब भी यही हरकत करता है, किसको भेजता है, शाइस्ता को भेजता है और शिवाजी भी उसे मारकर भगा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ये पॉइंट पूछे नहीं जाते हैं, ये पॉइंट अच्छे लेवल में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपके एग्जाम में नहीं पूछाएंगे तो इसको छोड़ दीजिएगा, आगे देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि 1674 ईस्वी में, किसमें, 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ के दुर्ग में, कहां पर, रायगढ़ के दुर्ग में महाराष्ट्र के स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक कराया। कहां पर कराया था, ये आपको याद होना चाहिए, रायगढ़ के दुर्ग में, जो कहां पड़ता है भाई, महाराष्ट्र में पड़ता है। कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, क्योंकि पुणे में पैदा हुए थे, वो भी कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में। तो कब इन्होंने राज्याभिषेक किया था, पूछ सकता है एग्जाम में कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ, तो वह हुआ था 1674 में। कब हुआ था भाई, 1674 में हुआ था, और वह हुआ था रायगढ़ के किले में। कहां पर, रायगढ़ के किले में स्वतंत्र रूप से शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक किया। अब क्वेश्चन बनता है कि राज्याभिषेक के समय राज्याभिषेक रायगढ़ में किसने किया था, तो वह किया था गंगा भट्ट ने। किसने किया था भाई, गंगा भट्ट ने किया था। यहां नहीं दे रखा है तो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि शिवाजी का राज्याभिषेक किसने किया था, तो वह किया था गंगा भट्ट ने। किसने, गंगा भट्ट ने किया था 1674 ईस्वी में। ठीक है, बात करते हैं और छत्रपति की उपाधि ग्रहण की। कब की थी छत्रपति की उपाधि, तो वह की थी राज्याभिषेक होने पर। ठीक है, कब भाई, राज्याभिषेक होने पर 1674 ईस्वी में। ठीक है, बात करते हैं 12 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो गई। कब हो गई भाई, 1680 ईस्वी में शिवाजी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। शिवाजी के प्रशासन की मुख्य विशेषता अष्टप्रधान, यानी उसके 8 प्रमुख मंत्री थे। क्वेश्चन बन सकता है कि अष्टप्रधान जो थे वो किसके शासनकाल में रहे थे, तो आपको याद होना चाहिए जो अष्टप्रधान हो जाते हैं वह हो जाती हैं शिवाजी के शासनकाल से संबंधित। किसके, शिवाजी के शासनकाल से संबंधित हो जाता है अष्टप्रधान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहां से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट जो दे रखा है, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा शक्ति के प्रसार में पेशवाओं, कौन थे, पेशवाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसने दिया था भाई, पेशवा जो थे उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। बालाजी बाजीराव तथा बाजीराव प्रथम, दोनों कौन है, बालाजी बाजीराव और बाजीराव प्रथम ने राष्ट्र स्तर पर मराठा गौरव का स्थापित किया। ठीक है, मराठा गौरव को क्या किया था भाई, स्थापित किया था। किसने, बालाजी बाजीराव ने और बाजीराव प्रथम ने। तो क्वेश्चन यहां से बस इतने ही बनेंगे मराठा युग से। ठीक है, सारे के सारे मैंने आपको यहां पर बता रखे हैं। तो फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब वीडियो को जरूर करना है। ठीक है, और बेल आइकन को क्या करना है भाई, बेल आइकन को कर देना है प्रेस। ठीक है, तो बस हाँ यही देखा है, गंगा भट्ट वगैरह यही है। ठीक है, तो बात करते हैं, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, प्रत्येक वीडियो को अच्छी प्रकार से देख लेना, जो कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना बचे हिस्ट्री से। ठीक है, तो बात करते हैं इसके बाद क्या करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो यहां पर दे रखा है, क्या देख लेते हैं, बता दें आपके लिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत।